ज्यों मछली बिन नीरे बिन, क्यों ना मैं बिन मर जाई। आज का शब्द चौथी पातशाही गुरु रामदास जी महाराज का है। राग सोरठ है, मल्ला चौथा। लफ्ज के मतलब तो बहुत आसान है। हर्षियों प्रीत, जब परमात्मा के साथ प्यार होने लगता है तो अंतर मन वेद्या, तो अंतर मन में वो निशान बन जाता है। वेदना कहते हैं जिस वक्त हम किसी फूल का हार बनाते हैं ना, तो सुई से फूलों के ने वो सुई से बेधे जाते हैं, उसको जोड़ देते हैं। हर बिन रहन न जाए। अंतर मन क्या है? अंतर मन है जिस वक्त हमारा ख्याल अंदर में 9 दरवाजों से हटके 10वीं गली में आता है और सुरत जो है शब्द के साथ लीन हो जाती है, तो उसको वेदना कहते हैं। उसके साथ जुड़ जाती है, एक हो जाती है। वो एक तरीका है, उसी को कहते हैं हरि के साथ प्रीत हो गई। हास्यों प्रीत अंतर मन वेद्या, अभी वो अलग नहीं हो सकती। और फिर उसकी क्या हालत होती है जी? अरविंद हर बिन रहन न जाई। फिर उससे अलग नहीं होती, सुरत उससे अलग नहीं होती। ये गुरु कृपा है। हर्ष्यों प्रीत अंतर मन वेद्या, जिसको कहते हैं मन जो बिच जाता है, उसमें सुरत जो है ना, तिथे सीतो सीता मैमा माही, उसमें एक हो गए, वो फिर एक हो जाते हैं और फिर उसके बगैर नहीं रह सकते। कैसे नहीं रह सकते, आगे बताते हैं। ज्यों मछली बिन नीरे बिन तैर, जैसे मछली बगैर पानी के ना खत्म हो जाती है, इसी तरह सुरत एक दफा शब्द का नज़ारा ले ले तो वो बार बार उसी तरफ जाती है, क्योंकि उसको रहना नहीं आता, फिर रह नहीं सकती उसके बगैर। वैसे अभी भी उसका उसमें जुड़ी हुई है, पर हम उससे अवेयर नहीं है, उसको पता नहीं है। इस राज को पूरा गुरु मिलने से ये राज खुलता है। ज्यों मछली बिन नीरे बिन सह, और क्यों ना मैं बिन मर जाई। इस तरह नाम के बगैर सुरत जो है उसको वो तड़पती है, मिलना चाहती है उसको, मरने की अब हालत हो जाती है। मरने का ये मतलब नहीं कि खत्म हो जाती है, ये नहीं सोचना हमने, उसके बाद रह नहीं सकती। हाँ जी। मेरे प्रभु कृपा जल दे हो हर नाई। मेरे प्रभु है, मेरे परमात्मा, कृपा करके मेरे को वो जल दे, वो कृपा जल कहते हैं, अमृत का पान कराओ मेरे को। हर नाई मैंने हरि के नाम का, वो नाई मैंने नाम, हर नाई उस नाम का वो कृपा जल मेरे को दो, जिसको राग तनासी मल्ला में गुरु नानक भी फरमाते हैं, कृपा जल दे नानक सारंग को, वो जाते तेरे नाय वासा। वही नाय का लफ्ज आ गया, हाय वो जाते तेरे नाय वासा। कृपा जल दे नानक सारंग को, नानक को पिया है, उसको अपनी स्वांति बूंद का जल दो, वो नाम के तेरी बूंद दो। यही गुरु अमृत रामदास जी फरमा रहे हैं, मेरे प्रभु कृपा जल देवो हर नाई। हरि के नाम का वो जो कृपा जल है अमृत, वो मेरे को बख्शो। अंतर नाम मंगा दिन राती। मेरे को ताकि मेरे उस जल के साथ उसकी मैं मांग
इच्छा मेरी बनी रहे, और अंतर मैं अपने हृदय में रात दिन उसी की इच्छा रखूं, उसी को मांगू, उसी को पाऊं, और अंतर नाम मंगा दिन राती, और फिर नामे ही शांत पाई। उस नाम के साथ जुड़ने से ही मेरे को तृप्ति होगी, शांति होगी। हाँ जी, रहाओ मिसाल दे रहे हैं आगे। खास बात है। ज्यों चात्रिक जल दिन बितलावे। जैसे पपीहा है ना, वो चात्रिक बूंद के बगैर तड़पता है। सारे तरफ जल है, गंगा जमुना सरस्वती सात सिंध भरपूर, तुलसी चात्रिक के मते बिन स्वांति सब दूर। वो बाकी किसी पानी, नीचे वाले पानी को नहीं पीता। ज्यों चात्रिक जल बिन बिल लावे, जल के बगैर, स्वांति बूंद के बगैर वो ट्रिम करता रहता है। और फिर बिन जल प्यास न जाई। उसको स्वांति बूंदी चाहिए और जल दी चाहिए, उसके बगैर उसकी तृप्ति नहीं होगी। हाँ जी, गुरमुख जल पावे सुख सहजे। जो इंसान गुरु के शरण में आ जाता है, सिमरन करता है, ध्यान में बैठता है, और गुरु के कहे के मुताबिक अपने जीवन का प्रोग्राम बनाता है, उसको गुरुमुख कहते हैं, क्योंकि वो गुरु की शरण में आ जाए। गुरुमुख जल पावे सुख सहजे, जिसको तो कहना मानता है, तो ध्यान में बैठता है, तो उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई खास क्रिया तपस्या या उल्टा शीश करके नहीं खड़ा होना पड़ता, वो आराम से बैठता है। गुरुमुख जल पावे सुख सहजे, सुख है, और वो जल जो है सहज की अवस्था में उसको मिल जाता है। सहज की अवस्था वो है जिसको इंट्यूशन स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं, जहाँ तीनों शरीरों से ऊपर पहुंच जाता है। तो ये जो उडारी है ना, इतनी ऊंची, ये गुरुमुख की होती है, दूसरे नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी उडारी वही जानते हैं, उसमें उनकी मेहनत नहीं लगती। इस राज को कोई गुरुमुख ही जानता है, और गुरुमुख ही समझ सकता है इस वाणी को भी। हाँ जी, फिर बात तो जी। गुरमुख जल पावे सुख सहजे। रहया पाए सुखाई। और रेहा पाए सुबाई, उस नाम के साथ उसका प्यार बन जाता है, और जैसे जैसे उसको हुक्म होता है वैसे चलता है। मतलब वो और आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। गुरुमुख जल पावे सुख सहजे, हरिया हरिया पाए सुबाई। और उस हरिया मैंने खुश होता है, आनंद में आ जाता है। पाए सुबाई, उसके प्यार में उसको हासिल कर लेता है। मनमुख पूछे दिस डोले। जैसे पहले भी अर्ज किया है कि इस दुनिया में संतों की नज़र में दो ही कौमें हैं, एक गुरुमुख है, एक मनमुख है। यहाँ कोई हिंदू सिख मुसलमान ईसाई यहूदी पारसी नहीं है। और जो मनमुख है, दुनिया वाले हैं, वो देखते हैं ये कौन सी कौम का है, ये कौन से मुल्क का है, इसके शरीर की क्या क्रिया हैं, ये कैसे करता है, इसमें कैसे शक्लें बनाई हुई हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, आप समझ गए होंगे सब कुछ। वो मनमुख है जो दुनिया में बाहरी इंसानों की शक्लों को देख रहे हैं। और मनमुख की पहचान और देती है, सो मनमुख जो शब्द ना पहचाने। जिसको गुरु नहीं मिला, शब्द की पहचान कैसे होगी? गुरु नहीं मिला तो वो मनमुख रहेगा, जितना मर्जी पाठ पूजा करता रहे। मनमुख भूखे दह दिस डोले, उनको उस जल की आनंद नहीं आया, उस सिमरन को, उस नशे को उन्होंने नहीं पिया, उस अमृत को उन्होंने नहीं पिया। वो भूखे भूखे करते रहते हमेशा। भूखिया भूखना उतरी जे बनना पुरिया पार। उनकी भूख खत्म नहीं होती, चाहे वो सारी दौलत, पूरी कायनात की दौलत उनके पास आ जाए। मन वो भूखे दह दिस डोले, और वो भटकते रहते हैं, जन्मों में जन्मांतरों में भटकते रहते हैं। और
बिन नामे दुख पाई। नाम के बगैर, बिन नन्हे को औंकड़ दे दिया, नामे को औंकड़ नहीं दे सकते क्योंकि उसके दूध जलावा है। बगैर नाम के, बगैर शब्द के, बगैर उस नाम के जो अंदर में प्रकट नहीं होता, अंदर में प्रकट होता है जिसको नहीं हुआ उसकी बात करते हैं। बिन नामे, अगर वो नाम अंदर प्रकट नहीं हुआ, दुख पाई, फिर वो 9 दरवाजे में रहते हैं और 9 दरवाजे में सुख दुख ही दुख है, क्योंकि 9 दरवाजे नवे दर फीके, रस अमृत दसें चुंजे। जब तक उसको गुरु नहीं मिलता 10वें द्वार खुलता ही नहीं। जन्म मरे फिर जो नी आवे। वो जमते हैं, मरते हैं और कई योनि में घूमते रहते हैं। अगर कोई कहना ऐसा नहीं होता तो ठीक है, उसके लिए नहीं होता होगा, सोचने दो उसको जैसे सोचता है। हमें किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। लोका आपो अपनी, मैं अपनी पई, हमको अपना सीधा रास्ता अख्तियार करना है। इस दुनिया की बहस मुबासे में हमें नहीं जाना। आपने देखा, मैंने कल भी कहा था कि टेलीविजन पे बड़ी बहस मुसासे होती है, एक कौम वाले दूसरी कौम को, दूसरी वाले तीसरी कौम को, पता नहीं कौन कौन सी बातें करते हैं, और उस कौम के बीच में भी एक दूसरे की बातें करते हैं। तो ये सारे मनमुखी हालत है। वास्तव में जिसको हम मनमुख कहते हैं उसी को काफिर कहा है, लेकिन जिनको नहीं समझ आती वो एक कौम को छोड़ के बाकी सबको काफिर कहते हैं। तो उनकी सोच हमने नहीं अख्तियार करनी। जन्म मरे फिर जोनी आवे, ऐसे इंसान जो मनमुक्ता में आ जाते हैं, पैदा होते हैं, मरते हैं और जोनियों में घूमते रहते हैं, और क्या होता है, दर गए मिले सजाई। और परमात्मा की कचहरी में उनको सजा मिलती है, क्योंकि उसको कहते हैं एंजल ऑफ जस्टिस, जिसको धर्मराज कहते हैं, वो उनका मालिक बन जाता है। कृपा करे ता हर गुण गावे। ऐ हरि, ऐ परमात्मा, अगर तू कृपा करे, तेरी बख्शिश हो जाए और पूरा गुरु मिल जाए, तो हम उस शब्द के साथ जुड़ के ट्यून हो सकते हैं। कृपा करे तो हर गुण गावे, और हर रस अंतर पाई। वो अपने अंदर में ही वो रस और नाम मिलेगा जिसमें ऊपर आया था ना, उससे बेदिया जाएगा, सुरत और शब्द एक हो जाएगा। सीतो सीता मैंने एक हो गए, मैं माहे उस शब्द के अंदर। कृपा करे तो हर गुण गावे, हर रस अंतर पाई। हाँ जी। नानक दीन दयाल पए हैं। दीन कहते हैं निमाने को, जो अपने आप को सबमिट कर देता है परमात्मा के आगे। दुनियावी दीन तो उसको कहते हैं जिसके पास पैसा नहीं है, कपड़े नहीं है, ये है, उसको दीन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर दीन बहुत ऊंची अवस्था है। उस दीन को फरीद कहते हैं, काले मंडे कपड़े काले मंडा वेश, गुना ही पर्या मैं फिर लोग कहें दरवेश। दरवेश हम लोग कहते हैं मंगते को, लेकिन रूहानियत में दरवेश और दीन बड़ी ऊंची अवस्था है रूहानियत की। नानक दीन दयाल पाए हैं, जो उसको सबमिट कर देता है, उसके हवाले हो जाता है, उस पर वो दयालु करके सारा पूरा छप्पड़ फाड़ के देता है उसको। नानक दीन दयाल पाए हैं, और कृष्णा शब्द बुझाई। ये चौथी पातशाही का है। तीसरी पातशाही ने शब्द पर बहुत बोला, ये भी वही बात करें। तृष्णा जो है, जो हमारी अंदर आग लगी हुई है, माया की जो भूख बनी हुई है, उसको तृष्णा कहते हैं। शब्द बुझाई, शब्द के द्वारा ही वो बुझ सकती है। जब तक शब्द में लीन नहीं होता तब तक तृष्णा को सताती रहेगी, चाहे ये पूरी दुनिया का मालिक बन जाए। आगे ले लो जी। सूरत महला चौथा पंचपदा।
अचर चरै ता सिद्ध होई, सिद्धि पे बुध पाई। अकल चरे अचर चरे, अचर कहते हैं ये जो मन है ना, ये किसी के कहने नहीं आता। इस पे काम को लगाना है, मन को काबू करना है, मन को सिमरन की तरफ लगाना है, नहीं तो मन काबू नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। और सिमरन की तरफ भी लगा के अगर सिमरन हम अपने आप करें तभी काबू नहीं आएगा। सिमरन भी अभी गुरु बचनी बोला जाएगा तो उस पर काबू आता है, क्योंकि वो सिमरन जो पूर्ण महापुरुष देंगे उसमें चार्जिंग होती है। तो इसलिए अचर चरे, जब वो शुरू गुरु की शरण में आके नाम लेके सिमरन भजन में आता है तो उस जो अजित मन है उसको जीत लेता है। अचर मैंने जो जिसको जीता नहीं जा सकता, चरे मैंने उसको जीतना है। अचर चरे ता सिद्ध पाए, तब उसको वो ताकत, रूहानी ताकत उसके अंदर आती है, वो शक्ति आती है। सिद्ध कहते हैं वो शक्ति को। ये रिद्धियाँ सिद्धियाँ वाली बात नहीं है। सिद्धियाँ मैंने जब तक हमारी सुरत बलवान नहीं होती, हाँ वो सिद्ध नहीं होती। जब सुरत बलवान हो जाएगी तब सिद्ध हो गया, सिद्ध हो जाएगा। लोग कहते हैं मैं सिद्ध हूँ जी, मैं ये हूँ। वो 2-4 मंत्र पढ़ के सिद्ध बन जाते हैं। उनको उनके बारे में हमने कुछ नहीं कहना, ना हमने उसको गलत कहना ना ठीक कहना। सिद्ध दर्शन कहते हैं जिस वक्त हमारी सुरत जो है ना वो मन को जीत लेती है, जो अचर को चरने लगा देती है, काम पे लगा देती है, और वो जीवन का संग्राम जो है ना इस तरह से जीता जाता है। अचर चरे कहाँ सिद्ध हुई और सिद्धि पे बुध पाई। जिस वाल सुरत जो है सो टिकाने आ जाएगी, जिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध। सुरत जो है जब टिकाने आ जाएगी तो सुरत ताकतवर हो जाएगी। जब सुरत इसकी बलवान हो जाएगी तब इसको आत्मक बुद्धि मिलेगी, वो ज्ञान मिलेगा जिसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। नहीं तो ज्ञान तो लोगों को अभी बहुत बड़ा है, वो ज्ञान ही तो है, तभी तो एक दूसरे को मार रहे हैं। कई ऐसी कौमें वो अपनी कौम के अंदर एक दूसरे को मारी जा रहे हैं, लगातार मारी जा रहे हैं। और अभी से नहीं, जब से वो पैदा हुए तब से वो इसी काम में लगे हुए हैं। परमात्मा जानता है उनमें कौन ठीक है कौन गलत है, मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, लेकिन संतों का मतलब ये है किसी को मारना नहीं है, जो जंग किसी को करनी नहीं है। हमने अपने मन को संवारना है, जो अच्छा रहे इसको काम पे लगाना है। ये काम नहीं करता, ये सिर पे बलवान होकर बैठा हुआ है। अचर चरेता सिद्ध हुई, तब ये असलियत को पालेगा, और जब असलियत को पालेगा तो इसकी बुद्धि बलवान हो जाएगी, ये इसके ब्रह्म ज्ञान को पालेगा, अक्ल हासिल कर लेगा। इस तरह से जो अक्ल हासिल हो जाती है, जब सुरत जो है शब्द के साथ जुड़ जाती है, मन से अलग होती है, मन को काबू कर लेती है, फिर मन उसके कहने चलता है। ये जो मन है, ये सुरत और मन बहुत इंटीमेटली जुड़े हुए हैं। लेकिन इसको एनालाइज करना, अंग्रेजी में एनालाइज कहते हैं, या इसको अलग अलग करना, सुरत को सुरत की जगह रखना, मन को मन की जगह रखना बड़ा मुश्किल है। ये गुरु के कृपा बगैर हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत ये सूक्ष्म ज्ञान है। हाँ जी। अचर चरै ता सिद्ध होई, सिद्धि पे बुध पाई। प्रेम के सर्ग लागे तन भीतर। यहाँ सर का मतलब है तीर, जो तीर कमान होता है ना, तो प्रेम के सर कैसे लगते हैं? जिस वक्त शब्द की प्राप्ति होती है तो तब प्रेम के तीर लगने लगते हैं। जब मीरा भी कहते हैं तीर सम सालक
कसक कसक कसकानी, मीरा मन मानी, सुरत सैलस मानी, आपने पढ़ा हुआ है। प्रेम के सर लागे तन भीतर, जब इसके अंदर में शब्द के सर, शब्द के तीर इसको सुरत को लगते हैं, सुरत जो है तब मन से अलग होती है। मैं दोबारा कहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ऊपर मैंने कहा था बड़ा सूक्ष्म है, तो यहाँ पर गुरु साहब ने वो राज खोल दिया सूक्ष्म का, कि जिस वक्त शब्द धुन प्रकट होती है, उस शब्द धुन को प्रेम के तीर बोलते हैं। जब एक शब्द धुन प्रकट होती है, प्रेम के तीर इसको लगते हैं तन भीतर, तो जब प्रेम के तीर लगते हैं तो मन जो इसके अंदर बिल्कुल एक स्वीतो सीता ही है, बड़ा, फिर वो आस्ता आस्ता विड्रा हो जाता है और सुरत बलवान हो जाती है। प्रेम के सर लागे तन भीतर, और फिर क्या होता है, भ्रम काटे आ जाई। जब सुरत मन से अलग होगी तब इसको पता लगेगा मैं कौन हूं। स्वामी जी का एक बहुत सुंदर शब्द है, सुरत तू कौन कहां से आई। कमाल के शब्द है उनके भी। सुरत है, सुरत तू कौन है और कहां से आई है, कहां के फंस गई है, निकल बाहर आ। जैसे कोई कमरे में घुस गया हो, उसको किसी ने पकड़ लिया हो, तो वो उसको आवाज दे रहा है, सुरत तू कौन कहां से आई, बाहर निकल, तेरा तेरा साईं, तेरा मालिक तुझे बुला रहा है, धोखा ना खाओ। प्रेम के सर लागे तन भीतर, प्रेम के तीर जब उसके शरीर के अंदर, तन का मतलब है जो कॉम्बिनेशन माइंड का और सुरत का कॉम्बिनेशन है ना, जिसको हम मन कह के बैठ गए, उस मन के अंदर हमारी सुरत छुपी हुई है और मन ने सुरत को दबाया हुआ है। जब शब्द की आवाज आती है तब सुरत जागती है, सोता मन कस जागे भाई, वो उपाय मैं करूँगा, तब सुरत जागती है। सुरत जागती है तो मन के चुंगल से आज़ाद होती है। जब वो मन के चुंगल से आज़ाद होती है, ता भ्रम कटिया जाई, तब इसका परम दूर हो जाता है कि मैं कौन हूँ, सुरत तू कौन कहाँ से आई। आगे चलते हैं जी। मेरे गोविंद अपने जन को दे वड्याई। मेरे जन, मेरे गोविंद, सॉरी माफ करना जी, मेरे गोविंद ए मेरे परमात्मा, ए मेरे वाहिगुरु, अपने जन को देव वड्याई, अपने जन को ये बख्शिश करो कि ये सुरत को अपनी पहचान लगे। वड्याई के देनी है, इसको वो तीर मारो जिससे ये जाग के मन से अलग होके ऊपर की तरफ आए। बहुत सुंदर शब्द है जी इसको, मेरे मेरे गोविंद ए मेरे मन, ए मेरे गोविंद, अपने जन को देह वड्याई, अपने जन अपने दास को ये बख्शिश करो, ये इज्जत बख्शो, ये वड्याई बख्शो कि उसकी सुरत जाग के मन से अलग होना जाने, वो उसको पता लगे कि मैं और हूँ, मन और है। सुरत जो है उसको बोला तू है सतनाम की गोती, और मन को जो स्वरूप बोला है, ये उसी में फंसी हुई और जन्मों जन्मांतों से मन के चक्कर में फंसी हुई, ये ऊपर नहीं आ रही। आगे फिर पढ़ दो। मेरे गोविंद अपने जन को दे वड्याई। गुरमत राम नाम परगासो। दो मेरे को दो एक चीजें मांगी क्या, एक तो मेरे को गुरुमति को, अपनी मत, मेरी मन मत्ती को दूर कराओ करो सच्चे पातशाह। मेरे गुरमत राम नाम प्रकाशो, और नाम का प्रकाश करो मेरे अंदर। देखो शब्द क्या कहता है और हम क्या करते हैं। हम बाहर ही भाई वो फुलझड़ियाँ पटाखे और पता नहीं क्या क्या चलाते हैं, ठीक है वो भी ठीक ही होगा, मेरे को नहीं पता, लेकिन लाखों रुपए के खत्म करते हैं लोग। आश्रम में डेरों में भी पटाखे चलाने लग गए। तो मेरे को ये समझ नहीं आई, उनका ध्यान तो पटाखों में रह गया, तो अंदर का तो पटाखा जब चलेगा ना फिर नानी याद आ जाएगी। इसलिए गुरमत
राम नाम प्रगासो, मेरे को गुरमति दो, मेरी मनमति को दूर करो और मेरे अंदर अपने नाम का प्रकाश कर दो सच्चे पातशाह। और सदा रहो शरणाई। और मेरे को ये बख्शिश दो, मेरे को ये हिम्मत दो कि सदा मैं आपसे जुड़ा रहूं, पूरी शरण में रहूं, आपसे दूर ना जाऊं, आपके आपके ज़ेरे नज़र रहूं, आपकी शरण में रहूं, आप मेरी रक्षा करते रहो। रहाओ खास बात है, फिर पढ़ दो जी। गुरमत राम नाम परगासो, सदा रहो शरणाई। हाँ, रहाओ खास बात ये संसार सब यावन जाना। है। ऐसे सच्चे पातशाह ये ऐसे लगता है ये परमानेंट इधर रह गया, आप कहीं भी परमानेंट नहीं, इस शरीर में रह के किसी जगह पर भी परमानेंट नहीं हो, वहां भी घूमते रहते हैं। अगर कह दें हम फलाने शहर में रहते हैं तो शहर में क्या परमानेंट रहते हो, उधर भी घूमते रहते हो, कभी मार्केट में, कभी बाजारों में, कभी दुकानों पर, कभी कहीं कभी कहीं, अटकना लगी हुई है ना। ये संसार सब आमन जाना, इस दुनिया बनी हुई है, एक पैदा होता है एक मरता है, एक पैदा होता है मरता है। और जब पैदा होता है वो सोचता बड़ी खुशियां होती है, मरता है सारे रोने लगते हैं। और जो पैदा होता है वो जब पैदा होने के बाद वो सारी उम्र होता है। कभी फरीद कहते हैं ना, अपनी दाई को बोलते हैं, ए दाई, जिस वक्त मैं पैदा हुआ था ना, तूने ब्लेड से मेरा नाड़ू काटा था, अगर तू थोड़ा सा वो ब्लेड मेरे गले में लगा देती ना तो मैं बड़ा सुखी रहता। वो इसलिए कहते हैं, जय दे नाड़ू कटिया जे गल कपे चुख, जय दे नाड़ू कपिया जे गल कपे चुख, सहा नहीं होना पैण नहीं थी मामले, सहा नहीं थी दुख। ना इतने मामले पड़ते ना इतने दुख पड़ते। और लोग जो हैं वो बार बार कहते हैं जी मेरा अच्छा सच्चे बादशाह में जा रहा हूँ तो मेरे को दूसरा जन्म मनुष्य का दे देना, दूसरा जन्म दे देना। जन्म देके तो मेरे को समझ नहीं आती, क्योंकि इनकी आंख ही नहीं खुली ना। गुरु मिलेगा तो तो समझ आ सकती है। ये संसार सब आवन जाना, ये आने जाने का खेल है। कितने सुंदर लगते हैं बच्चे, और कितने अपने शरीर को ही देख के ओल्ड मैन देखता है कि मैं, मेरा शरीर का सारी मेरी क्या बुरा सारा कुछ हो रहा है। हाँ जी, फिर पढ़ो जी। ये संसार सब यावन जाना, मन मूरख चेत अजाना। ऐ मन मूर्ख चेत जाग जे अजाना, तू उससे मरना शुरू कर। तू क्यों अनजान पुणे में, इनोसेंस में अपना जन्म गवा रहा है। किसी महापुरुष के शरणों में बैठ के नाम का सिमरना सीख ले। आगे चलते हैं। हर जीव कृपा करो गुरु मेलो। बोल दिया ना, ऊपर बोला है, मन मूर्ख चेत अजाना, चेत जाग और प्रार्थना कर। क्या प्रार्थना करनी है? प्रार्थना कर रहे हैं, हर जीव कृपा करो गुरु मेलो। ऐ हरि, ऐ परमात्मा, मेरे पर दया करो, मेरे को गुरु मेलो। गुरु के रारे को औंकड़ है जी। ऐसा गुरु मेलो जो शब्द गुरु है, जिसके अंदर शब्द प्रगट है, जिंदा जावेद हस्ती है। वो बात करता है, चलता है, फिरता है, उठता है, बैठता है, उसको कोई उठाता पाता नहीं है, वो सबको उठाता पाता है, वो जो शब्द है। हर जीव कृपा करो गुरु मेलो, और हर नाम कमाना। तभी उस नाम के, जो हरि का नाम है, उसमें मैं लीन हो सकता हूँ। क्योंकि ये तरीका गुरु का है, और गुरु ये तरीका भी सिखा देता है, और फिर अपनी बख्शिश करके सुरत को खींच के नाम से जोड़ देता है। 10वें में खींचे तो ये 9 से, फिर 1 करें तो ये 2 से। बड़ी कमाल की बानी है जी। आगे
जिसकी वत सोई प्रभ जाने। कहते हैं ए भाई, ये नाम की जो वस्तु है ना, ये तेरी नहीं है, ये दुनिया की बनाई नहीं है, दुनिया में किसी भी डाइटी के नहीं है, किसी किसी और की नहीं है। इसमें इसको, ये वस्तु जो है, नाम है, ये परमात्मा की बख्शिश है, उसकी देन है, उसके बगैर किसी से मिल नहीं सकती। हाँ, उसने इसका भंडारी बनाया तो पूरे गुरु को बनाया, वो दे सकता है। जिसकी वत सोई प्रभ जाने, जिसका नाम, जिसकी वस्तु है, जिसका सौदा है, वही उसको जानता है। वो एक वस्त है, एक अलग चीज है। थित वार ना जोगी जाने, रुत माना कोई, जा करता सृष्टि को साजे आपे जाने सोई। उसमें भी आ जाता है, जिसकी वस्त है वही इसको जानता है, दूसरा नहीं जानता। जिसकी वत सोई प्रभ जाने, जिसकी सौदा है वही जानता है। और जिसनो दे सो पाए। और जिसको वो परमात्मा खुद देगा वो पाएगा, और देगा गुरु के द्वारा, क्योंकि ऊपर आ गया ना, हर जियो कृपा करो गुरु मेलो, ताहर नाम समाना, जिसकी वत सोई प्रभ जाने, जिसनु दे सो पाए। आगे जी। वस्त अनूप यत अगम अगोचर। कहता है ये वस्त, वस्त हमने कहना, हमको कोई और लैंग्वेज आती नहीं ना, क्या करेंगे हम। सारे कहते हैं, सब ज्ञान पोथियां कह रहे हैं, लेकिन असलू एक तात, जो असलू है ना, उसको वस्त बोला है, वो अलग चीज है। तात का मतलब वो मटेरियल नहीं है, लेकिन वो अलग चीज है इससे। तो जो असलू एक तात है ना, उसको वस्त बोला है। वस्त अनूप, वो अति सुंदर है। अनूप का होता है अति सुंदर। वस्त अनूप, अति अगम, उसको कोई पहुंच नहीं सकता। अगोचर, और इंद्रियों के पहुंच से परे, आंख नाक मुंह कान शरीर से नहीं पहुंची जा सकता। वस्त अनूप अत अगम अगोचर। और कैसे मिलती है? पूरा अलख लखाए। पूरा गुरु मिलेगा तो वो अलग वस्तु जो है, लिखी नहीं जा सकती, उसको समझा देगा, उसका अनुभव करा देगा, उसको बुझा देगा। ये वस्तु इस दुनिया में नहीं है, और शरीर के बाहर भी नहीं है अंदर में, और मिलेगी पूरे से। जितने मर्जी हम बाहर धर्म स्थान बना लें, और कंपटीशन से बनाए जा रहे हैं, और हम भी देखते हैं, हम भी, जो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सारी दुनिया में इधर आश्रम बना लो, उधर एक बना लो, एक उधर बना लो, एक उधर बना लो, वो, और फिर लोगों से पैसे मांगते फिरते हैं कि भाई भेज दो अपना। क्या पंगा तो हमने ले लिया, कंप्लीट हमसे हो नहीं सकता, अभी आओ मेरे को निकालो इस कुएं से। काहे को करते हो, कितनी देर रहना तूने, ये समझना पड़ेगा। वस्त अनूप, वो अनूप है, अत अगम, उसका तो पहुंच नहीं सकता। अगोचर, इन हाथ पांव आंख नाक मुंह से उधर नहीं जाया जा सकता। और कैसे मिलती है? गुर पूरा अलख लिखाए। वो अलख है ना, उसको लिखाना है, उसको अलख जगानी है। अलख जगाने का मतलब होता है ना, कहते अलख जगाते हैं ना लोग, ऐसे बोलते हैं अलख जगा रहे, शोर ऊंचा ऊंचा पा के आवाज करके, जैसे कोई अलख जाग जाती है। हाँ जी, आगे चलते हैं जी। जिन्हें चाखी सोई जाने। आगे, ये वस्तु अनूप है, और अति अगम है, अगोचर है, गुर पूरा इसको लिखा सकता है। फिर कहते हैं कैसे मिलती है, किसको पता कर? जिन ए चाखी सोई जाने, जिसको गुरु इसकी समझ दे दे, जो चख ले। आपने तुलसी साहब की वो शब्द भी सुना है कई दफा सत्संग में, मैंने भी लिया उस शब्द को, जहां पर वो
दोनों बीवियां जाती हैं और उसके पास नाम लेने के लिए, तो उनके साथ 20-25 औरतें और भी होती हैं। बीबी एक का नाम सैना है, दूसरी का नाम मेरे ख्याल में इसमें नहीं आ रहा। वो जब जाती हैं सारी बात करती हैं, तो जिसको नाम देना होता है उसकी तरफ नजर करी है, तो वो थोड़ी देर के बाद कहती है हाँ मैंने, चलो मेरे को मिल गया जोगा। तो जिन ए चाखी सोई जाने, जिसको सदगुरु समझा दे वही उसको जानता है। क्रिया और सैनी नाम है उनका। हाँ, कहते हैं फिर जिन ए चाखी सोई जाने, कहते हैं कैसे? गूंगे की मिठाई। गूंगा अगर मठियाई खाएगा तो ज्यादा ज्यादा हंसेगा, छिला के मारेगा, ऐसे ऐसे करेगा, बता नहीं सकता कितनी मीठी है कि कौड़ी है, कोई नहीं बता सकता। इसलिए ओनली दैट नोज, क्योंकि उसके लिए उसको बयान करने के लिए कोई लफ्ज नहीं है ना, कोई वोकैबुलरी नहीं है। हाँ जी। रतन लुकाया लूके नाही। जिसको ये दौलत मिल जाती है ना, जिसको पा लेता है ना, वो उसको ये हुक्म होता है कि भाई तुम इसको अभी तक इसको इस सौदे को बढ़ाओ, लोगों से ढिंढोरा मत फेरो। अगर वो लोगों को बताने लगे तो उसकी प्रोग्रेस बंद होती है। लेकिन यहाँ पर गुरु रामदास जी महाराज फरमा रहे हैं, रतन ने लुकाया लूके नाही। जब सूरज चढ़ेगा तो दुनिया देख लेगी ना भाई, कैसे छुपाओगे? हाँ, उसके लिए इतना करते रहे, अपना पूरे दुनिया लगा दो अपने उनके पीछे। तो वो कैसे करते हैं? उसको किसी को सूली पे चढ़ा देते हैं, किसी को फांसी लगा देते हैं, किसी को तत्ते तवे पे उठा देते हैं, किसी का गला काट देते हैं, किसी को पहाड़ से फेंक देते हैं, किसी को हाथी के आगे डाल देते हैं। क्योंकि उनसे उनकी वो जो अजमत है ना, वो बर्दाश्त नहीं हो पाती। लेकिन नजर हो रही है तो छुपाएं कैसे? आप उतने हो नहीं सकते, दूसरों को नीचे करने की कोशिश करते हैं। आजकल उसको प्रोपोगंडा मशीनरी कहते हैं। रतन लुकाया लुके नहीं, वो छुपती नहीं। और जे को लुकाई। जितना मर्जी छुपाओ छुपेगा नहीं, क्योंकि वो ऐसी खुशबू है जैसे किसी को बहुत कोई खास किस्म सेंट लगाया हो, और वो आदमी वो जितने मर्जी ऊपर कपड़े कुपड़े पहन ले कि भाई किसी को ना आए, लेकिन जिधर से गुजरेगा उधर वो खुशबू आ जाएगी भाई। चलो तो राह गुजारों में बांटते हुए प्यार। हाँ जी, आगे चले गए। सब किछ तेरा तू अंतर्यामी। कहते हैं प्रभु ये सारी तेरी बख्शिश है, गुरु को मिला दे तेरी बख्शिश है, किसी को समझ दे दे तेरी बख्शिश है, किसी का मन और सुर्त का जो कॉम्बिनेशन हुआ है, सुर्त को जगा के उसको असलियत बता दे, ये तेरी बख्शिश है। सब कुछ तेरा तू अंतर्यामी, और तू जानता है कि किसको क्या देना है। अगर मैं कहूँ जी मैं काबिल हूँ, काबिल तो सारे कहते हैं अपने आप को। सब कुछ तेरा तू अंतर्यामी, और तू सबना का सोई। तू सबका मालिक है, सबका परमात्मा तू एक ही है, दो तीन नहीं है। इसलिए ना दो तीन परमात्मा है, ना अलग किस्म की कोई कौम है। जहाँ दो कौमें गिनी जाती हैं वो मनमुख है, एक गुरमुख है। और मनमुख जो है ऑन द वे टू गुरमुख दी जाते हैं, जो मनमुख है वो एक दिन गुरमुख बन जाएंगे। What a man has done, a man can do, but with proper help and guidance. अगर उसको भी मदद मिल जाए, उसको भी पूरा गुरु मिल जाए, वो भी उस को पा सकता है। सब कुछ तेरा तू अंतर्यामी, और तू सबना का प्रभु कोई। तू एक ही मालिक है जो सबका मालिक है, और सबकी सार लेता है, सबकी खबर करता है, सबको बख्शिश कर रहा है। तू ही एक परमात्मा है। आगे जी।
जिसनो दात करे तो पाए। जिस पर तू बख्शिश करता है, दात करना है पता है? जिस पर तू बख्शिश करता है, रहम करता है, जिस पर तू त्रुठ जाता है, उस पर ये उस वो ही तेरी इस दौलत को पा सकता है। दूसरे तो पास दरिया के पास होते हुए प्यासे ही रहते हैं, उनको उनका कोई इलाज नहीं है। जिसनु दात करे सो पाए। आगे जी। जन नानक अवर न कोई। ऐ नानक कह रहे हैं, दास नानक कह रहे हैं, मैं सच कह रहा हूँ, दास नानक कह रहे हैं कि और कोई नहीं पा सकता, सिर्फ तेरी कृपा हो सकती है। क्योंकि जब तक उसको पूरा गुरु नहीं मिलता और पूरा गुरु उसको सीधे रास्ते नहीं डालता और ये अपने मन को उसके मुताबिक डालता नहीं है, इस रास्ते को नहीं पाया जा सकता। ये 2 शब्द लिए थे, यहीं समाप्त करते हैं। लास्ट लाइन पढ़ दो। हाँ जी। जिसकी वत सोई प्रभ जाने। जिसनो दे तो पाए। वस्त अनूप अत्यगम अगोचर। गुर पूरा अलख लखाए। जिन एक प्यासी सोई जाने। गूंगे की मिठाई। रतन लुकाया लुकै नाही। जे खोक रखै लुकाई। सब किछ तेरा तू अंतर जामी। तू सबना का प्रभु सोई। जिसनु दात करे सो पाए। जन नानक अवर न कोई। आज का शब्द समाप्त है, कल मिलते हैं।